नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पीडी पब्लिकेशन की बिहार करंट अफेयर पुस्तक से बिहार बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से चुनिंदा तथ्यों, संभावित प्रश्नों और सरल व्याख्या के साथ पूरी तैयारी करें। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं बिहार का इतिहास। हम प्राचीन बिहार के बारे में हम देखेंगे, जिसका प्रश्न है बिहार का पुरापाषाणिक स्थल है। बिहार के पुरापाषाणिक स्थल कौन सा है? तो आपको मुंगेर एवं नालंदा में बिहार के पुरापाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार के मध्यपाषाणिक स्थल। तो बिहार के मध्यपाषाणिक स्थल आपको हजारीबाग, रांची, सिभू और संथाल परगना में है। कहाँ है? हजारीबाग, रांची, सिभू और संथाल, ये मध्यपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के नवपाषाणिक स्थल है। तो बिहार में नवपाषाणिक स्थल आपको कहाँ से कहाँ मिला है? तो चिरांद सारण से मिला है, फिर चेचर वैशाली से मिला है, मनेर पटना से और सनुआर रोहतास से मिला है। ये नवपाषाणिक स्थल मिला है बिहार से। चिरांद सारण से, चेचर वैशाली, मनेर पटना, सनुआर रोहतास से आपको नवपाषाणिक स्थल मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, एकमात्र नवपाषाणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न, एकमात्र नवपाषाणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपको चिरांद जो सारण जिला में पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुआ है नवपाषाणिक स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है लकड़ी से बने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य मिले। लकड़ी से बने मौर्यकालीन राजप्रसाद का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आपको कुम्हरार से मिलता है। कुम्हरार कहाँ है? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे, कुम्हरार से संबंधित स्थल है। तो कुम्हरार से संबंधित स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौर्य काल के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। तो मौर्य काल के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कुम्हरार से। नेक्स्ट देखेंगे, कुम्हरार के अवशेषों की खुदाई शुरू हुई थी। कुम्हरार के अवशेषों की खुदाई की शुरुआत कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में आपको कुम्हरार के अवशेषों की खुदाई शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है मौर्यकालीन यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मौर्यकालीन जो यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 16 महाजनपदों से किन 3 महाजनपदों का विस्तार बिहार में था? तथा 16 महाजनपद थे, जिनमें किन 3 महाजनपदों का विस्तार बिहार में था? तो आपको वज्जी, जिसे लिच्छवी कहते हैं, ये वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। मगध पटना, गया, नालंदा के क्षेत्र में है। और अंग जो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में है। आपको 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में थे, जिसमें पहला वज्जी, लिच्छवी, वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र को कहते थे, मगध पटना, गया, नालंदा क्षेत्र को, और अंग भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र को। इस प्रकार बिहार में 3 महाजनपद थे। नेक्स्ट देखेंगे, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी है, वज्जी महाजनपद की राजधानी आपको वैशाली थी। कहाँ? वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था। वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था। कौन कौन था? विदेह था, ज्ञातक था, लिच्छवी था, उग्र था, भोग था, कुरु था। कुरु को ही हस्तिनापुर कहते हैं, इक्ष्वाकु, अयोध्या एवं वज्जी था। ये आपको वज्जी गणराज्य का एक संघ था, जिसमें 8 गणराज्य थे। वज्जी में कौन कौन? विदेह, ज्ञातक, लिच्छवी, उग्र, भोग, कुरु, जिससे कुरु को हस्तिनापुर कहते हैं, इक्ष्वाकु, अयोध्या एवं वज्जी था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है विदेह राज का उल्लेख मिलता है। विदेह राज का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विदेह राज का उल्लेख आपको यजुर्वेद में मिलता है। विदेह राज का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? वज्जी संघ में हुआ था। वज्जी संघ कहाँ? वैशाली वर्तमान में है। या ज्ञातक गणराज कुंडग्राम वैशाली में 440 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की माता त्रिशला थी, तो वो लिच्छवी गणराज के चेटक की बहन थी। महावीर की माता लिच्छवी गणराज की चेटक की बहन थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज कौन था? इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज कौन था? तो प्रथम गणराज आपको लिच्छवी गणराज था। कौन? लिच्छवी गणराज। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है लिच्छवी गणराज की राजधानी थी। तो लिच्छवी गणराज की राजधानी आपको वैशाली थी। लिच्छवी गणराज की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुप्तकालीन मोहरें प्राप्त हुई है। तो गुप्तकालीन मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वैशाली से आपको गुप्तकालीन मोहरें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है
चित्रित भित्तियां मिली हैं। चित्रित भित्तियां कहाँ से मिलती है? तो आपको रजौन और नालंदा से मिला है। चित्रित भित्तियां कहाँ से मिली है? रजौन और नालंदा से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वैशाली गणराज्य का प्रसिद्ध नर्तकी थी। वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध नर्तिका कौन थी? तो आम्रपाली थी, आम्रपाली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वैशाली की नगर वधु के रूप में जाना जाता है। वैशाली के नगर वधु के रूप में कौन जानी जाती है? तो आपको आम्रपाली को जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आम्रपाली का संबंध था। तो आम्रपाली का संबंध मगध, नरेश, बिम्बिसार एवं अजातशत्रु से था। आम्रपाली का संबंध मगध, नरेश, बिम्बिसार एवं अजातशत्रु से था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न देखें, बिम्बिसार एवं अजातशत्रु के समकालीन कौन थे? बिम्बिसार एवं अजातशत्रु के समकालीन कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे, आपको महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ? चंपा। प्राचीन नाम इसका मालिनी है, जो भागलपुर का क्षेत्र पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है अंग महाजनपद का अंतिम शासक कौन था? अंग महाजनपद का अंतिम शासक कौन था? तो आपको ब्रह्मदत्त थे, अंग महाजनपद का अंतिम शासक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आपको मगध जनपद था, मगध। ये हो गया आपको मगध, पटना और नालंदा का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो आपको मगध कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी थी। तो मगध की प्रथम राजगिरी एवं गिरिब्रज थी, राजधानी एवं गिरिब्रज थी। नेक्स्ट प्रश्न है राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था तो किसने? तो उदयन ने स्थापित किया। किसने? उदयन ने स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो आपको शिशुनाग ने आपको पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट देखेंगे राजगिरी, यह राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा। कौन कौन पहाड़ी से घिरा हुआ है? तो वैभवगिरी पहाड़ी से, उदयगिरी से, सोनगिरी से, विपुलगिरी से और रत्नागिरी पहाड़ियों से राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पाटलिपुत्र का संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपको उदयन थे, उदयन। नेक्स्ट देखेंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र के नगर आपको स्थापना उदयन ने किया। सोन तथा गंगा के संगम, सोन नदी तथा गंगा नदी के संगम पर स्थापना उदयन ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मगध साम्राज्य की स्थापना किया गया था। मगध साम्राज्य की स्थापना किया गया था तो आपको गंगा नदी के तट पर मगध साम्राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, मगध पर सबसे पहले शासन किया। मगध पर सबसे पहले किसने शासन किया था? तो हर्यक वंश ने सबसे पहले शासन किया था मगध पर। नेक्स्ट है हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो आपको बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखेंगे, मगध महाजनपद की प्रथम शासक था। मगध महाजनपद का प्रथम शासक कौन था? तो आपको बिंबिसार थे, मगध महाजनपद के कौन? बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला शासक कौन था? बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला शासक कौन था? तो आपको बिंबिसार था, बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला शासक। नेक्स्ट प्रश्न है मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को क्या कहा गया है? अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा गया है। आपको अथर्ववेद में मगध क्षेत्र को क्या कहा गया? कीकट प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में मगध की निवासी को कहा गया है। अथर्ववेद में मगध के निवासी को क्या कहा गया है? तो आपको व्रात कहा गया है। अथर्ववेद में मगध के निवासी को व्रात कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप ने अध्यक्षता किया। किसने? महाकश्यप ने अध्यक्षता किया। राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगिरी के सप्तकर्णी नामक गुफा में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन आपको 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में सब्बा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में सब्बा कामी इसकी अध्यक्षता किए थे और इसका आयोजन वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तृतीय बौद्ध संगति, कहता तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 250 ईसा पूर्व में, आपको अशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता मोगलीपुत्र अध्यक्षता किए थे और ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तीस इसकी अध्यक्षता किए और आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में। ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के शासनकाल में, वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे और आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर का निर्माण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी का निर्माण आपको पावापुरी जो राजगिरी बिहार में है 468 ईसा पूर्व में मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। किसके? मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। महावीर का निर्माण प्राप्त पावापुरी के राजगिरी बिहार में 468 ईसा पूर्व में मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन 310 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र इसके अध्यक्षता किए थे। अध्यक्षता और पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कब हुआ? 310 ईसा पूर्व में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किए थे और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, चीनी यात्री ईस सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। चीनी यात्री ईस सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया? तो बिहार का भ्रमण आपको 670 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किए, आपको 5वीं सदी में किए, गुप्त काल में। उसमें कौन सा काल चल रहा था? तो गुप्त काल चल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था। किस लिए प्रसिद्ध केंद्र था? तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिले के राजगीर के समीप स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब शामिल किया? यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब शामिल किया? तो 2016 में आपको शामिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ के शहर में बौद्ध शिक्षा केंद्र में से एक था। उदंतपुरी कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा जिले में बिहार शरीफ के शहर में बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। इसकी स्थापना किसने किया? तो आपको गोपाल ने किया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय आपको बिहार शरीफ में है। इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको भागलपुर में है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने किए थे। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट है मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो पाल शासक देवपाल ने बनाया था मुंगेर को अपनी राजधानी। नेक्स्ट देखेंगे, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल में कराया गया था। कहता है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो आपको 2002 में घोषित किया गया है महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को द्वारा 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपको, अब हम मध्यकालीन भारत से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मध्यकालीन भारत में बिहार पर तुर्कों का आक्रमण कब हुआ था? बिहार में तुर्कों का आक्रमण कब हुआ? तो आपको 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, जिसका नेतृत्व बख्तियार खिलजी ने किया था। बिहार में तुर्कों का आक्रमण 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, जिसका नेतृत्व किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लखनौती में बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में तुर्कों का सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन था? बिहार में तुर्कों का सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे, बख्तियार खिलजी को उदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ विजय 1198 में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता अब तो बख्तियार खिलजी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम में बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बख्तियार खिलजी के सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी का सहायक सेनापति आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तब पुस्तक तबक़ात-ए-नासिर से। लेखक इसके हैं मिन्हाज-उस-सिराज, आपको वहीं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या की थी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो उसका एक अधिकारी अली मर्दान ने किया था। बख्तियार खिलजी की हत्या उनका ही एक अधिकारी अली मर्दान ने किया था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? सब को कहाँ दफनाया गया था? तो बख्तियार खिलजी के बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ले में दफनाया गया। कहाँ? इमादपुर मोहल्ले में दफनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने? तो सैफुद्दीन ऐबक को आपको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जौनी को नियुक्त किया था। किसे? मलिक जौनी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? आपको बिहार शरीफ में था तुगलक काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कर्नाट वंश से मिथिला और तिरहुत की स्थापना। कर्नाट वंश किस क्षेत्र में था? तो मिथिला और तिरहुत में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तब नंददेव ने किए थे 1097 ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कर्नाट वंश की राजधानी थी। तो कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ था? तो सिमरावगढ़ में था, वर्तमान में या नेपाल में पड़ता है। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, वर्तमान में या नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास हुआ था। तो मैथिली भाषा का विकास आपको कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? नंददेव ने किया था। इसकी राजधानी क्या था? तो सिमरावगढ़ था, जो वर्तमान में अभी नेपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है तो कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर है, जो कर्नाट शासन का विवरण दिया है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक आपको हरि सिंह देव थे। नेक्स्ट है, बिहार में नुहानी वंश के संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी वंश के संस्थापक आपको मोहम्मद शाह नुहानी थे। बिहार में नुहानी वंश के संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में अफगान शासन की स्थापना किसने किया? बिहार में अफगान शासन की स्थापना किसने किया है? तो आपको शेरशाह ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह का बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता का नाम हसन खान था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था, पिता हसन खान थे। नेक्स्ट है, फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खान नुहानी ने दिया। बहार खान नुहानी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम रोहतास जिसे कहते हैं, निर्माण 1545 में हुआ था। शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है, रोहतास उसी को कहते हैं, आपको निर्माण 1545 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया था? तो शेरशाह का मकबरा उसका पुत्र इस्लाम शाह ने बनवाया था। शेरशाह का मकबरा उनका पुत्र इस्लाम शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने कब आक्रमण किया था? तो 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खान करानी था। दाऊद खान करानी। नेक्स्ट है, अकबर ने बिहार बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बिहार बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो आपको 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में मुगलों द्वारा सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार को मुगल द्वारा सूबा और प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? आपको 1580 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे,
पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो किसका हुआ था? तो फर्रुखसियर का हुआ था। 1713 ईस्वी में हुआ था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, जो पहला मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट प्रश्न, अलीवर्दी खान बिहार के डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त हुए? अलीवर्दी खान बिहार के डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त हुए थे? तो 1733 ईस्वी में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त कब हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ? तो 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। नेक्स्ट देखेंगे, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त किए? तो आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया था। कब? 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में फिरदौसी संप्रदाय की मुख्य केंद्र कहाँ है? बिहार में फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो आपको मनेर। मनेर कहाँ है? पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी संत सफुद्दीन अहिया मनेरी का संबंध है। सूफी संत सफुद्दीन अहिया मनेरी का संबंध किससे है? तो आपको फिरदौसी संप्रदाय से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सफुद्दीन अहिया मनेर का कब्र स्थित कहाँ है? सफुद्दीन अहिया मनेर का कब्र कहाँ स्थित है? तो आपको बिहार शरीफ, नालंदा में स्थित है। कहाँ है? बिहार शरीफ, नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको मनेर शरीफ, मनेर कहाँ पड़ता है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? बिहार भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो आपको गुरु नानक थे, जिन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा किए थे। बिहार भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक, जिन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्र की यात्रा का भ्रमण किए थे। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ थे, जो 10वें गुरु बने? आपको कहाँ जन्म हुआ था? 22 दिसंबर 1966 को पटना में हुआ था। 22 दिसंबर 1966 को पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब की है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की है? तो 1699 में किए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की 1699 में किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तख्त श्री हरमंदिर जी शाही पटना का निर्माण करवाया था। प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? तो आपको महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पटना का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। अब देखेंगे आधुनिक बिहार देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था? बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी आपको पुर्तगाली था। कौन? पुर्तगाली था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित किया। बिहार में या पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री किसने स्थापित किया था? तो डचों ने स्थापित किया था। कब? 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो आपको 1651 ईस्वी में स्थापित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता आपको सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति कब से कब तक रहे? 36 से 44 तक आपको कुलपति रहे। नेक्स्ट देखेंगे, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया? तो आपको प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किया था। तब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल आपको 1908 को। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में होम रूल लीग की शाखा का उद्घाटन हुआ था। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा का उद्घाटन हुआ तो 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में हुआ था। 16 दिसंबर 1916 को मजरुल हक की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? आपको सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे, पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई है तो 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया है पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे, पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था
पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहारी छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1921 में हजारीबाग में हुआ था आपको बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में कौमी सेवक दल का गठन, बिहार में कौमिक सेवक दल का गठन कब हुआ? तो 27 नवंबर 1919 को, 27 नवंबर 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना, तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनीन्द्र नारायण राय द्वारा किया गया था। 1927 में मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में रविदास सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार में रविदास सभा का गठन 1928 में जगजीवन राम ने किए थे, बिहार में रविदास सभा का गठन। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो आपको 17 मई 1934 को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1934 में सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव, अध्यक्ष आपको नरेंद्र देव थे। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को, सचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको मोहम्मद यूनिस ने किया था, 1 अप्रैल 1937 को किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संस्कृतायन ने किया था, 1939 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिहार में किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। बिहार में किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया, तो कब किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को सारण और चंपारण के जिले में शुरुआत हुआ था। कहाँ? चंपारण और सारण जिले में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सरफरा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? तो स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 ईस्वी को, अध्यक्ष सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग की स्थापना 10 मई 1930 को हुआ, इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? तो आपको श्री कृष्ण सिंह ने किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण जी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में स्वराज दल, बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुई, तो बिहार में स्वराज की स्थापना आपको श्री कृष्ण सिंह ने 1923 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था, सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1909 ईस्वी में भागलपुर में श्री दीपनारायण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का भ्रमण हुआ। मोहम्मद जिन्ना का बिहार भ्रमण कब हुआ था? बिहार भ्रमण कब हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना का? तो 1937 ईस्वी में बिहार भ्रमण किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, मोमनी कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1938 में अब्दुल कयूस अंसारी ने किया था। मोमनी कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने किए थे। नेक्स्ट टॉपिक बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने 1855-56 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो आपको मेजर बोरो को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे, चेर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किए थे 1800 ईस्वी में। इसने चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने। नेक्स्ट देखेंगे, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व आपको बिरसा मुंडा ने किए थे। 1855 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर में किए थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1885 से 1900 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? तो मुंडा विद्रोह का अन्य नाम है उल गुलान विद्रोह नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बिरसा मुंडा अन्य नाम धरती आबा का कार्य क्षेत्र था।
बिरसा मुंडा या अन्य नाम धरती आबा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा सोते हुए कहाँ पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़ा गया कब? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सोते हुए बिरसा मुंडा पकड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोटा विद्रोह कब हुआ? लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो लोटा विद्रोह आपको 1856 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नोनिया विद्रोह कब हुआ? तो नोनिया विद्रोह आपको हुआ है, नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था। स्वरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। 1831-32 में किया था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखेंगे, होल विद्रोह कब हुआ? तो होल विद्रोह 1820 में हुआ था, सिंभू के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो आपको 1913-14 ईस्वी में हुआ था। गुमला के क्षेत्र में नेतृत्व जतरा भगत ने किए थे ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में बहावी आंदोलन कब हुआ? तो बिहार में बहावी आंदोलन 1826 ईस्वी में। इसका प्रमुख केंद्र बहावी आंदोलन का पटना था। कहाँ था? पटना था। नेक्स्ट देखेंगे, पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको सैयद अहमद बरेलवी ने आपको बहावी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, टॉपिक है 1857 के विद्रोह में बिहार। आपको देखेंगे, बिहार में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कब हुआ? बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव से आपको बिहार में 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली ने आपको पटना से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तब बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने आरा से किए थे, आरा से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? आपको विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर थे। विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर थे जिसने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने का नायक थे। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में साहबा जिला जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ? वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में साहबा जिला जगदीशपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, वीर कुंवर सिंह का माता का क्या नाम था? तो वीर कुंवर सिंह माता का नाम पच रतन कुंवर था, पच रतन कुंवर था। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह का पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? तो पिता को आपको साहबजादा सिंह था। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह ने पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट कब हुए? कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में पुनः प्रविष्ट कब हुए हैं? तो 22 अप्रैल 1858 को हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह के विद्रोह के नेतृत्व करने के बाद किसने? उसके छोटे भाई अमर सिंह ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न टॉपिक देखेंगे, अब हम बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन, बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आयोजित किए गए। बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कौन कौन? बांकीपुर का 27वां अधिवेशन, गया का 37 अधिवेशन और रामगढ़ झारखंड का 54वां अधिवेशन, जो वर्तमान में रामगढ़ झारखंड में चला गया है। वर्तमान में तो 2 ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्षता राय बहादुर किए थे, राय बहादुर आर्यन मधुलकर ने किए थे। ये हुआ था 27वां अधिवेशन, वो कहना 27वां अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। आपको कहाँ किया गया था? गया में। इसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का 54वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण हम प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा? तो चंपारण था, 1917 का था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसे दिया था?
तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ला निवासी थे, तो राजकुमार शुक्ला मुरली भरवा गांव के पश्चिमी चंपारण जिले के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है गांधी जी और राजकुमार शुक्ल ने प्रथम मुलाकात हुई थी। गांधी जी और राजकुमार शुक्ला की प्रथम मुलाकात हुई थी, तो आपको 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में प्रथम मुलाकात हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ प्रश्न है बिहार में नील उगाने वाला प्रश्न प्रस्तुत किया था। बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आपको प्रश्न प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है चंपारण में गांधी जी का जान बचाई थी। चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाया था? तो आपको बत्तख मियाँ ने बचाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तीन कठिया पद्धति का संबंध था। तो तीन कठिया पद्धति का संबंध आपको चंपारण जिले किसान से था। चंपारण जिले के किसान से था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में तीन कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? बिहार में तीन कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? तो आपको 3/20 भाग पर खेती करना अनिवार्य होता था। नेक्स्ट है तीन कटिया पद्धति समाप्त हुआ। तो तीन कटिया पद्धति आपको 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, राम नम्मी प्रसाद और शंभू शरण आपको चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी में, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न टॉपिक देखेंगे, बिहार में किसान सभा की स्थापना से टॉपिक है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सौजानंद सरस्वती ने 4 मई 1928 को पटना के बीठा में किए थे किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सौजानंद सरस्वती ने 1929 में सचिव श्री कृष्ण जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन सोनपुर में हुआ 1929 में। अध्यक्ष स्वामी सौजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? गया में हुआ 1934 में। अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन हाजीपुर में हुआ 1935 में। अध्यक्ष स्वामी सौजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिहार में किसान आंदोलन का जनक कौन है? तो बिहार में किसान आंदोलन का जनक आपका स्वामी सौजानंद सरस्वती है। नेक्स्ट देखेंगे, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन का आयोजन किया गया था। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन का आयोजन किया गया था, तो स्वामी सौजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हुंकार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सौजानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट है किसान क्या करे, किसान क्या करे पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको सौजानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में सचिव NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में, उस समय इसके सचिव NG रंगा थे। नेक्स्ट देखेंगे, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। आपको श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयास से 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न अब देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? आपको स्वामी विद्यानंद ने किए थे। नेक्स्ट है दरभंगा किसान आंदोलन। दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20 के नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1919-20 में स्वामी विद्यानंद ने किए थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृत्यायन सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृत्यायन सक्रिय थे। कहाँ थे? तो छपरा में सक्रिय थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेगा, सदाकत आश्रम की स्थापना हुई। तो सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियाँ से भूमि प्राप्त किए थे। सदाकत
आपको सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियाँ से भूमि प्राप्त किया था। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ की स्थापना। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को किया था। नेक्स्ट है युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना का आगमन कब हुआ? प्रश्न है युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन कब हुआ? युवराज का प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन कब हुआ था? आपको 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद कर रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में 1942 में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा किसने दिया था? कहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा किसने दिया था? तो बलदेव सहाय ने दिया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र कहाँ था? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। कहाँ? गांधी मैदान। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1948 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब टॉपिक है सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? 7 छात्र शहीद हुए थे, जिसमें उमाकांत सिन्हा सारण के रहने वाले थे, रामशरण सिंह पटना के रहने वाले थे, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के रहने वाले थे, गजेंद्र सिंह सारण के रहने वाले थे, राम गोविंद सिंह पटना के रहने वाले थे और देवी पद चौधरी जमालपुर के रहने वाले थे और जगतपति कुमार औरंगाबाद के रहने वाले थे। 7 छात्र शहीद हुए थे। नेक्स्ट है सचिवालय गोलीकांड में कितने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? सचिवालय गोलीकांड में किसने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? तो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर ने दिया था। किसने? WG आर्चर ने दिया था। नेक्स्ट है सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे। आपको सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे, किसने हुआ था? तब फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल पार्टी का गठन हुआ। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन हुआ श्री कृष्ण सिंह 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में स्वराज दल पार्टी की पहली बैठक हुई। तो बिहार में स्वराज दल और पार्टी की पहली बैठक 26 जनवरी 1923 को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे और पहले सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बिहार में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? बिहार में साइमन कमीशन आगमन 12 दिसंबर 1928 को पटना में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में नौजवान सभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया। बिहार में नौजवान सभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो आपको अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में विरोध किया था। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जयप्रकाश नारायण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो आपको 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले में अब सिवान पड़ता है जीरादेई में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले अब जो सिवान वर्तमान में जीरादेई में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कब बने? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति 11 दिसंबर 1946 को बने। 11 दिसंबर 1946 को बने। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखो 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस पुस्तक का लेखक थे। रेमिनिसेंसेस पुस्तक का लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पिता महादेव सहाय और माता कमलेश्वरी देवी थे। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का क्या नाम था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी थी।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे तो 1950 से 62 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से 1962 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 1920 में बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी की स्थापना। 1920 में बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इसके प्रथम अध्यक्षता मौलाना मजरुल हक ने किए थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण में हुआ था। कहाँ? सारण में हुआ था। नेक्स्ट है लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का माता का क्या नाम था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का माता का नाम श्रीमती फूल रानी, पिता का नाम हरसुद दयाल था। माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसुद दयाल था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस अवार्ड दिया गया। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस अवार्ड कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न आपको 1999 ईस्वी में दिया गया है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है बिहार में आजाद दस्ता का संचालन किसने किया? तो बिहार में आजाद दस्ता का संचालन आपको जयप्रकाश नारायण ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार बिहार स्पीडी से बिहार का इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक ये थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।